राजस्थान की अंता सीट पर क्या नरेश मीणा की जीत तय है? क्या नरेश मीणा अंता सीट पर बड़े अंतर से जीतेंगे? क्या नरेश मीणा के समर्थन में जो बड़ी संख्या में वोट पड़ रहे हैं, ये बताता है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल राजस्थान के अंता सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया, वोटिंग की मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा हुई और हो रही है तो वो नरेश मीणा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा ने यह साफ कर दिया था कि इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इस सीट पर कांग्रेस को उठाना भी पड़ सकता है। देखिए, नरेश मीणा निर्दलीय जो है प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरे और नरेश मीणा ने सीधे सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही जहां जनता को अपने साथ जोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि जो कांग्रेस के अंदर है वो गुटबाजी भी नजर आई। देखिए, यहाँ पर नरेश मीणा को अगर किसी का बड़ा साथ मिला तो वो सचिन पायलट का भी, क्योंकि हाल ही में देखने को ये मिला कि जब नरेश मीणा ने जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ में अपनी एक तस्वीर खिंचवाई थी, सचिन पायलट के साथ उनकी जो तस्वीर लेकर वो खड़े हुए थे, फोटो खिंचवा रहे थे, जिस पर देखिए सचिन पायलट भी मुस्कुराते नजर आए। इससे साफ पता चला कि सचिन पायलट भी इस बात से नाराज थे कि मीणा का टिकट काटा गया। सचिन पायलट के करीबी जो है वो माने जाते हैं नरेश मीणा, और जिस तरीके से नरेश मीणा का टिकट काटा गया, इससे सचिन पायलट काफी ज्यादा नाराज थे। और कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत पहले से गुटबाजी देखने को मिलती रही है और इस गुटबाजी का जो नुकसान है वो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत के कहने पर प्रमोद भाया को टिकट दिया गया। प्रमोद भाया को टिकट देना यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जैसे कि अपने दर्शकों को बताएं, जब हम लाइव कर रहे थे, जो हमने लाइव किया, उसमें यह साफ तौर पर देखे नजर आया कि लोग नरेश मीणा को समर्थन कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस जो वोटिंग की अगर मैं बात कर लेता हूं तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने जो वोट डाला है, उन्होंने एक बड़े बदलाव की बात कही है, उन्होंने एक नए तस्वीर की बात कही है। वो जो थर्ड फ्रंट है या जो तीसरा मोर्चा है, वो मोर्चा नरेश मीणा का है। और ये साफ तौर पर भैया नजर आता है कि यहाँ पर नरेश मीणा को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बड़ा समर्थन मिल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार नरेश मीणा को सपोर्ट मिल क्यों रहा है इतना, आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की कई बड़ी वजह है। इसके पीछे की वजह है कि नरेश मीणा हमेशा से जो है वो किसानों के साथ खड़े रहे, हमेशा से नरेश मीणा युवाओं के साथ खड़े रहे, हमेशा से नरेश मीणा जनता के साथ रहे। तो जो स्थिति इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर बता रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां कांग्रेस पार्टी केवल बातें करने की ही काम करती है, केवल उन्होंने बयानबाजी की, वहीं नरेश मीणा ने काम किया। और सबसे बड़ी बात सचिन पायलट की मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। सचिन पायलट ने यह साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंता सीट की बात करूं और जिस तरीके से अंता सीट पर नरेश मीणा को बड़ा समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की जो मैं बात करता हूं, तो ये भी बम्पर वोटिंग ये बहुत बड़े हद तक बताती है कि भैया यहाँ नरेश मीणा का जादू चलने वाला है। और देखिए सचिन पायलट की मैं बात करूं, अगर आज नरेश मीणा को इतना सपोर्ट मिल रहा है तो सचिन पायलट एक बड़ी वजह है, हनुमान बेनीवाल एक बड़ी वजह है। सचिन पायलट जो कि 36 कौम के नेता है, गुर्जर समुदाय से आते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि नरेश मीणा ने अपना गुरु सचिन पायलट को बताया था। और सीधे तौर पर ऐसे में यह भी देखा गया कि जब नरेश मीणा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का जो फैसला उन्होंने किया, तो इस पर सचिन पायलट ने ऐतराज नहीं जताया, इस पर सचिन पायलट ने कुछ कहा नहीं, जबकि वो तो ये कहते नजर आए थे कि अंता में बदलाव होगा। तो ये सीधे तौर पर नजर आया कि सचिन पायलट का ये कहना कि अंता में बदलाव होगा, जो कि नजर भी आ रहा है, ये बताता है कि क्या यहाँ से नरेश मीणा की जो जीत है वो तय है। देखिए बड़ी जो जानकारी सामने आई है वो यही है कि लोगों के अंदर जो उत्साह है, खास तौर पर जो युवा है, जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़ी संख्या में एक ही नाम ले रहे हैं, नरेश मीणा। भाई नरेश मीणा 101% नरेश मीणा। तो ये चीजें बताती हैं कि क्या नरेश मीणा को वाकई जो बड़ा सपोर्ट, यहाँ जो बड़ा साथ मिल रहा है, ये बदलाव की ओर है। और क्या जनता थक चुकी है राजस्थान की?
बीजेपी से और कांग्रेस से। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, राजस्थान में आने वाले समय के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और इस विधानसभा जो चुनाव जो होने वाले हैं उस चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा की अनदेखी की गई, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का शिकार नरेश मीणा हुए और खुद नरेश मीणा ने कहा था कि मुझे गुटबाजी का शिकार बनाया गया, क्योंकि अभी तक राजस्थान में क्या देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत के कहने पर टिकट दिया जाता रहा है। इस वजह से सचिन पायलट भी नाराज रहे हैं और अंत में भी यही हुआ है कि पायलट चाह रहे थे कि मीणा को टिकट दिया जाए, लेकिन गहलोत ने टिकट दिलवाया भाया को। आज उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है कांग्रेस को और कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। अगर आज नरेश मीणा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे होते तो बड़ा फायदा यहाँ पर कांग्रेस को होता, मीणा को तो वैसे ही होता नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर एक चीज है, कई जो राजनीतिक पार्टी की दिग्गज है उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है, जिसमें सीएम भजनलाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। मैं शुरुआत करना चाहूंगा वसुंधरा राजे से भी। देखिए अंता विधानसभा चुनाव की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो बहुत लास्ट में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा, मोरपाल सुमन को, और वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा के बीच की नाराजगी भी किसी से छुपी नहीं है और मोरपाल सुमन जो कि वसुंधरा राजे के कहने पर उतारा गया। अगर यहाँ पर मोरपाल सुमन को झटका लगता है तो वसुंधरा राजे का जो आगे का सियासी रास्ता है वो रुकता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि भैया जो मोरपाल सुमन है उनको जो है वसुंधरा ने उतारा, और ये देखा जा रहा था वसुंधरा राजे की नाराजगी भी थी, क्योंकि कुछ समय पहले भी ये देखने को मिला था कि जब प्रचार प्रसार करने वसुंधरा राजे गई थी तो उस दौरान उनके सामने नए सीएम कैसी हो के नारे लगाए गए थे। तो एक गुटबाजी जो बीजेपी के अंदर है, इस गुटबाजी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, गहलोत वर्सेस पायलट, इस गुटबाजी का नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है और इन सब का फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर नरेश मीणा को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां गुर्जर समुदाय की बात करें, जाट समुदाय की बात करें, युवाओं की, किसानों की बात करें, तो आज वो लोग अपने भाई नरेश मीणा को मसीहा मानते हैं, क्योंकि नरेश मीणा जो है वो हमेशा से जनता के साथ रहे। और जैसा कि मैं बात कर भी रहा हूं कि बहुत पहले से ये बात भी हो रही थी कि नरेश मीणा अंतर सीट पर खेल कर सकते हैं, जो कि वोटिंग जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से मामला वोटिंग का देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर बताता है। यानी कि बहुत बड़े हद तक ये एक बदलाव की बहार है, ये बहुत बड़े हद तक तस्वीर को बदलता नजर आ रहा है। यानी कि अंता सीट पर क्या वाकई बड़ी जीत अब यहाँ पर होती जो है वो नजर आने वाली है। जी हाँ, अंता सीट पर बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर नजर आने वाली है नरेश मीणा की, और क्या गुटबाजी का शिकार कांग्रेस और बीजेपी को उठाना पड़ेगा।